हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर के पेपर सेकंड ह्यूमन ज्योग्राफी के टॉपिक हैबिटेट ऑक्यूपेशन एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ किर्गिज़। किर्गी जनजाति के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। किर्गी जनजाति का जो निवास क्षेत्र है वो कहाँ है? मध्य एशिया का किर्गिज़िया पठार। पर इससे पहले हम जानेंगे कि किर्गिज़ फारसी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है 40 पुत्रियाँ। इस जाति के बुजुर्गों का मानना था कि हजरत नूह के पुत्र का नाम किर्गिज़ था जो बाढ़ आने के समय तुर्किस्तान में आकर बस गया था और किंवदंती है कि उसकी 40 पुत्रियों से उत्पन्न संतानें कालांतर में किर्गिज़ कहलाई। सामान्यतः किर्गिज़ का अर्थ चोर होता है। यह दूसरों के यहाँ चोरी को अपराध नहीं मानते बल्कि गौरव महसूस करते हैं। अपने ही कबीले में घर चोरी तक के लिए इन्हें मौत की सज़ा दे दी जाती है। पशुपालक जातियों में परंपरागत जीवन पद्धति से संबद्ध जनजातियों में किर्गिज़ विशेष महत्वपूर्ण है। यह पशुपालन पर निर्भर मानव समुदाय के प्रतीक हैं जो अपने पशुओं को लेकर घास और पानी की खोज में भटकते रहते हैं। ये मंगोल प्रजाति से संबंधित है। इनकी आंखें छोटी, ताम्रवर्णी रंग और सामान्य ऊंचाई तथा गाल की उभरी हड्डियां इनकी पहचान होती हैं जो कि मंगोल प्रजाति से मिलती है। इनका निवास क्षेत्र मध्य एशिया का किर्गिजिया पठार है। इसके नाम पर ही इस प्रदेश का नाम किर्गिस्तान रखा गया है। आज ये एक स्वतंत्र देश है। यह पठार थ्यानशान, अल्टाई और फरगान पर्वतों से घिरा है। उत्तर में इसका संबंध साइबेरिया मैदान से है। किर्गिज का निवास क्षेत्र लगभग 197,000 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या लगभग 20 लाख है। यहाँ ग्रीष्मकाल में अत्यंत कम वर्षा होती है और शीतकाल शुष्क और भरपूर हिमपात के कारण ठंडा रहता है। किर्गिज़ का प्रमुख उद्यम पशुचारण है। अब हम बात करेंगे इसका परिवेश कैसा है। तो किर्गिज़ पर्वत प्रदेशीय श्रेणियों के बीच से घिरा हुआ पठारी क्षेत्र है और महासागरों से अति दूर है, इसलिए आर्द्र पवनें इस प्रांत में नहीं पहुंचती। इस प्रदेश की जलवायु शुष्क महाद्वीपीय प्रकार की है और तियान शान पर्वत की जलवायु अत्यंत ठंडी है। वर्षा अल्प मात्रा में होती है जो अधिकांशतः ग्रीष्मकाल में भी चारों की कमी यहाँ देखी जाती है। ऊंचे पठारों पर ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ पर्वतों की मात्रा भी बढ़ती जाती है। पहाड़ियों और पर्वतों पर हिमपात इतनी अधिक मात्रा में होता है कि शीतकाल में यहाँ पशुचारण नहीं हो सकता। अतः शीतकाल आरंभ होते ही किर्गिज़ लोग अपने पशुओं के झुंडों को पर्वतों से नीचे पठारों और तलहटियों में ले जाते हैं। निचले भागों में ग्रीष्म ऋतु बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। इसलिए अगर हम इनके आर्थिक जीवन और व्यवसाय के बारे में बात करें तो किर्गिज परिवार की अधिकांशतः आवश्यकताएं पशुओं से ही पूरी हो जाती हैं और पशुपालन इनके जीवन का मुख्य आधार है। इनके पास पशुओं का छोटा बड़ा झुंड रहता है। इनकी दिनचर्या पशुचारण, दूध उत्पादन, उनसे ऊन, बाल, मांस प्राप्त करना शामिल आदि रहता है। पशुओं में मुख्यतः गाय, भेड़, बैल, बकरी, घोड़ा और ऊंट होते हैं। इस अल्प वर्षा क्षेत्र में इतनी घास नहीं होती कि पशुओं को स्थायी रहकर पाला जा सके, अतः ये उन्हें लेकर चारे और पानी के लिए भटकते रहते हैं और ऋतु अनुसार पर्वतों पर स्थित चारागाह से नीचे घाटियों में स्थित चारागाहों में ऋतु प्रवास करते रहते हैं। अगर हम इनके भोजन के बारे में बात करें तो इनका भोजन दूध, दही, मक्खन, पनीर और मांस होता है। भेड़, बकरियों और यार्कों से यह दूध प्राप्त करते हैं और दूध को भेड़ की खाल से बनी मशकों में रखा जाता है। इस दूध को खट्टा बनाकर पिया जाता है और मक्खन, पनीर आदि को भी खाल के थैलों में ही रखा जाता है। भेड़ों का मांस खाते हैं ये लोग और कोई कोई जंगली जंतुओं का शिकार भी करते हैं। कुछ जंगली जंतु ऐसे परभक्षी
परभक्षी होते हैं जो भेड़ों और पशुओं को मार खाते हैं। किर्गिज इन जंगली जंतुओं को मारकर खाने के अवसर निकाल लेते हैं। ऊन तथा भेड़ों, पशुओं, घोड़ों आदि को ये किर्गिज नीची भूमियों में स्थायी रहने वाले कृषकों को बेच देते हैं और उनके बदले में गेहूं, जौ आदि का आटा लेते हैं और उनसे रोटियां और पराठे बनाकर खाना इन्हें पसंद है। ऊन के बदले मोल का लिया हुआ आलू भी यह कुछ मात्रा में खाते हैं। अगर इनके हम वस्त्र के बारे में बात करें तो इनके वस्त्र पशुओं से प्राप्त ऊन व चमड़े पर निर्भर होते हैं और वर्ष पर्यंत ऊनी अथवा चमड़े वस्त्र ये लोग धारण करते हैं। चमड़े की टोपी, ओढ़नी और जूते का प्रयोग मुख्यतः ये लोग करते हैं और चमड़े के ही तंबू बनाकर यह अपना आवास बनाते हैं। अधिवास की बात करें तो इनका चमड़े से निर्मित तंबू चलता फिरता आवास होता है और इस तंबू को यूर्त कहते हैं। इन तंबुओं का निर्माण इस प्रकार होता है कि वह गर्मी व सर्दी दोनों से उनकी रक्षा करे और साथ ही आसानी से गाड़ा व उखाड़ा जा सके, जो कि उनकी गुमकड़ी जीवन में सहायक होता है। इसके अलावा यह अपना आवास नदियों और जलाशयों के निकट बनाते हैं और फर्नीचर की जगह ऊनी कंबल, नमदे और गलीचे का प्रयोग करते हैं। अगर हम इनके उपकरणों की बात करें तो चमड़े से बने थैलों में खाने की वस्तुएं और दूध की सामग्री रखते हैं और लकड़ी और धातु निर्मित हल्के बर्तनों का प्रयोग करते हैं। घोड़े का प्रयोग बोझ ढोने के लिए और रखवाली करने के लिए करते हैं और अस्त्र शस्त्र के रूप में भाला, छड़ी की आदि का प्रयोग करते हैं। कंबल, गलीचा और चमड़े का गद्दा बिछाने में काम में लेते हैं और खाने के लिए लकड़ी की एक चौड़ी थाली या हल्की धातु के बर्तनों का प्रयोग करते हैं। अगर हम इनके सामाजिक जीवन के बारे में बात करें तो यह चलवासी जीवन पद्धति होने के कारण इनका सामाजिक संगठन बहुत ही लचीला होता है, क्योंकि इनके पास स्थायी आवास जैसी कोई चीज़ नहीं और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ये आत्मनिर्भर होते हैं। यह कुशल घुड़सवार होते हैं और पशुओं को चराना और उनकी रक्षा करना पुरुषों का दायित्व होता है। यही लोग इनकी स्त्रियां घर का काम संभालती हैं। यही कारण है कि किर्गिज एक से अधिक स्त्रियों को रखते हैं और इनका परिवार बड़ा होता है। संयुक्त परिवार प्रणाली प्रचलित है यहाँ पर, और परिवार जितना बड़ा होता है पशुओं को पालने में उतनी ही सुविधा होती है। यह लोग संकीर्ण व परंपरावादी होते हैं और अपने जीवन एवं पुराने विचारों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना पसंद नहीं करते। यह अपने पड़ोसी क्षेत्रों से भी विशेष रुचि या संबंध नहीं रखते हैं। इनकी परंपरागत पैतृक आदत स्थायी आवास हेतु बाधा उत्पन्न करती है। यह लोग प्रकृति आलसी और घमंडी होते हैं और साथ ही पूर्णतः मनमौजी और भाग्यवादी भी होते हैं। अगर हम बात करें व्यापार पर तो किर्गिज लोग ऊन, ऊनी वस्त्र, कालीन, गलीचे, नमदे, घुमदे, कंबल, दुशाले, खाले तथा कुछ पशु, घोड़े आदि बेचते हैं और इनके बदले में आटा, चाय, नमक, सूती कपड़ा, दिया सलाई, बंदूकें आदि वस्तुएं मोल लेते हैं। अब हम बात करें तो ये जनजातीय अश्वारोही होते हैं और कारा किर्गिज के बारे में प्राय ऐसा कहा जाता है कि उनका जन्म ही घोड़े की जीन पर होता है। वर्तमान में आधुनिक आर्थिक विकास का इस पर क्या प्रभाव पड़ा, तो रूसी क्रांति के बाद किर्गिज के आर्थिक जीवन में नई उन्नति आ गई। पहले जहाँ चारागाह थे वहाँ अब सरकारी कृषि फार्म, सामूहिक कृषि क्षेत्र जिसे कालखोज कहा जाता है वह बन गए, जिन पर यांत्रिक कृषि होती है। और खनिज पदार्थों में कोयला, तेल, लोहा, गंधक, एंडमिट आदि की खानों में खनन निकालने का कार्य भी ये लोग कर रहे हैं। लोगों को सामान्य शिक्षा और वैज्ञानिक शिक्षा भी दी जा रही है। यहाँ पर नए रेल मार्ग भी बनाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार इस आर्थिक और सामाजिक उन्नति के फलस्वरूप नए नगरों का विकास हुआ है, जिनमें क्रुंचे, लोतमाक, रिबाचिये, औश,
ताशकुमीर मुख्य हैं। वर्तमान विकास के साथ ही किर्गिज लोगों का पशुचारण और थोड़ी संख्या में मौसमी प्रवास अभी भी जारी है। संभव है कि अल्प संख्या में भविष्य में भी होता रहेगा, क्योंकि यहाँ प्राकृतिक वातावरण द्वारा प्रदान की गई संभावनाओं की सीमा भी है। थैंक यू।